नबी करीम ग़ज़वा खैबर में तशरीफ़ ले गए। हमने वहाँ फजर की नमाज अंधेरे ही में पढ़ी। फिर नबी सवार हुए और अबू तलहा भी सवार हुए। मैं अबू तलहा के पीछे बैठा हुआ था। नबी ने अपनी सवारी का रुख खैबर की गलियों की तरफ कर दिया। मेरा घटना नबी करीम की रान से छू जाता था। फिर नबी करीम ने अपनी रान से तहबंद को हटाया, यहाँ तक कि मैं नबी करीम की शफ़ाफ और सफ़ेद रानों की सफ़ेदी और चमक देखने लगा। जब अब खैबर की बस्ती में दाखिल हुए तो आप ने फरमाया कि अलिले अलिफूबर खुदा सबसे बड़ा है। खैबर बर्बाद हो गया। जब हम किसी कौम के आंगन में उतर जाए तो डराए हुए लोगों की सुबह मनहूस हो जाती है। आपने ये 3 मरतबा फरमाया। इसने कहा कि खैबर के यहूदी लोग अपने कामों के लिए बाहर निकले ही थे कि वो चिल्ला उठे, मोहम्मद आन पहुँचे। और अब्दुल अजीज रावी ने कहा कि बाज़ हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करने वाले हमारे साथियों ने वालखमसक का लफ्ज़ भी नकल किया है, यानी वो चिल्ला उठे कि मोहम्मद लश्कर लेकर पहुंच गए। बस हमने खैबर लड़कर फतह कर लिया और कैदी जमा किए गए। फिर दहा रज़ी अल्लाह अन्हु आए और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, कैदियों में से कोई बांदी मुझे इनायत कीजिए। आपने फरमाया कि जाओ कोई बांदी ले लो। उन्होंने सफिया बिन्त को ले लिया। फिर एक शख्स नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, सफिया जो कर्जा और नज़ीर के सरदार की बेटी है, उन्हें अपने दहा को दे दिया। वो तो सिर्फ आप ही के लिए मुनासिब थीं। इस पर अपने फरमाया कि दहा को सफिया के साथ बुलाओ। वो लाए गए। जब नबी करीम ने उन्हें देखा तो फरमाया कि कैदियों में से कोई और बांदी ले लो। रावी ने कहा कि फिर नबी करीम ने सफिया को आज़ाद कर दिया और उन्हें अपने निकाह में ले लिया। साबिब बनानी ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि अबू हमज़ा, उनका मेहरान हुजूर ने क्या रखा था? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि खुद उन्हें की आज़ादी उनका महर था और इसी पर अपने निकाह किया। फिर रास्ते ही में सलीम रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा, ने उन्हें दुल्हन बनाया और नबी करीम के पास रात के वक्त भेजा। अब नबी करीम दूल्हा थे, इसलिए अपने फरमाया कि जिसके पास भी कुछ खाने की चीज़ हो तो यहाँ लाए। अपने एक चमड़े का दस्तरखान बिछाया। बाज़ सहाबा खजूर लाए, बाज़ घी। अब्दुल अजीज ने कहा कि मेरा ख्याल है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने सत्तू का भी जिक्र किया। फिर लोगों ने उनका हलवा बना लिया। ये रसूल अल्लाह का वलीमा था। नबी फजर की नमाज पढ़ते और अब के साथ नमाज में कई मुसलमान औरतें अपनी चादरें ओढ़े हुए शरीक नमाज होती, फिर अपने घरों को वापस चली जाती थीं। इस वक्त उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था। नबी ने एक चादर में नमाज पढ़ी जिसमें नक्श व निगार थे। आपने उन्हें एक मर्तबा देखा। फिर जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया कि मेरी ये चादर अब्वज हम आमिर बिन हुज़ैफा के पास ले जाओ और उनकी अमजाने वाली चादर ले आओ, क्योंकि इस चादर ने अभी नमाज से मुझको गाफिल कर दिया। और हश्शाम बिन उर्वा ने अपने वालिद से रायत की। उन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से के नबी ने फरमाया मैं नमाज में इसके नक्श व निगार देख रहा था, बस में डरा के कहीं ये मुझे गाफिल ना कर दे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास एक रंगीन बारीक पर्दा था जिसे उन्होंने अपने घर के एक तरफ पर्दा के लिए लटका दिया था। आपने फरमाया कि मेरे सामने से अपना ये पर्दा हटा दो, क्योंकि इस पर नक्श शदा तस्वीर बराबर मेरी नमाज में खलल अंदाज होती रही है। नबी करीम को एक रेशम की क़बा तोहफा में दी गई। इसे अपने पहना और नमाज पढ़ी, लेकिन अब जब नमाज से फारिग हुए तो बड़ी तेजी के साथ इसे उतार दिया, गोया आप इसे पहनकर नागवारी महसूस कर रहे थे। फिर अपने फरमाया ये परहेजगारों के लायक नहीं है। मैंने रसूल अल्लाह को एक सुर्ख चमड़े के खैमा में देखा और मैंने ये भी देखा कि बिलाल आन हुजूर को वुज़ू करा रहे हैं और हर शख्स अब के वुज़ू का पानी हासिल करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी को थोड़ा सा भी पानी मिल जाता तो वो इसे अपने ऊपर मिल लेता, और अगर कोई पानी ना पा सकता तो अपने साथी के हाथ की तरी ही हासिल करने की कोशिश करता। फिर मैंने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा कि उन्होंने अपनी एक बर्छी उठाई जिसके नीचे लोहे का फल लगा हुआ था और इसे उन्होंने गा दिया। नबी करीम डेरे में से एक सुर्ख पोशाक पहने हुए तहबंद उठाए हुए बाहर तशरीफ लाए और बर्छी की तरफ मुंह करके लोगों को 2 रकत नमाज पढ़ाई। मैंने देखा कि आदमी और जानवर बर्छी के परे से गुजर रहे थे। मिंबर नबवी किस चीज का था? आपने फरमाया कि अब दुनिया इस्लाम में इसके मुतालिक मुझसे ज्यादा जानने वाला कोई बाकी नहीं रहा है। मिंबर गाबा के झाओ से बना था। फुला औरत के गुलाम फुला ने इसे रसूल अल्लाह के लिए बनाया था। जब वो तैयार करके मस्जिद में रखा गया तो रसूल अल्लाह इस पर खड़े हुए और अपने क़िबला की तरफ अपना मुंह किया और तकबीर कही और लोग अब के पीछे खड़े हो गए। फिर अपने कुरान मजीद की आयतें पढ़े और रुकू किया। अब के पीछे तमाम लोग भी रुकू में चले गए। फिर अपने अपना सर उठाया। फिर इसी हालत में अब उल्टे पाँव पीछे हटे। फिर जमीन पर सजदा किया। फिर मिंबर पर दोबारा तशरीफ लाए और क़ुरत रुकू की।
फिर रुकू से सर उठा और क़िबला ही की तरफ रुख किए हुए पीछे लूटे और ज़मीन पर सजदा किया। ये है मिंबर का किस्सा। इमाम अबू अब्दुल्लाह बुखारी ने कहा कि अली बिन अब्दुल्लाह मदयनी ने कहा कि मुझसे इमाम अहमद बिन हंबल ने इस हदीस को पूछा। अली ने कहा कि मेरा मकसद ये है कि नबी करीम नमाज में लोगों से ऊंचे मकाम पर खड़े हुए थे, इसलिए इसमें कोई हर्ज न होना चाहिए कि इमाम मुक्तदियों से ऊंची जगह पर खड़ा हो। अली बिन मदयनी कहते हैं कि मैंने इमाम अहमद बिन हंबल से कहा कि सुफियान बिन अना से ये हदीस अक्सर पूछी जाती थी, अपने भी ये हदीस उनसे सुनी है, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। नबी करीम आंछे में अपने घोड़े से गिर गए थे, जिससे अब की पिंडलियां कंधा जख्मी हो गए और अपने 1 महीने तक अपनी बीवियों के पास ना जाने की कसम खाई। अब अपने बालाखाना पर बैठ गए, जिसके जीने खजूर के तनों से बनाए गए थे। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम मिजाज परसी को आए, अपने उन्हें बैठकर नमाज पढ़ाई और वो खड़े थे। जब अपने सलाम फेरा तो फरमाया कि इमाम इसलिए है कि इसकी पैरवी की जाए, बस जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, और जब वो रुकू में जाए तो तुम भी रुकू में जाओ, और जब वो सजदा करे तो तुम भी सजदा करो, और अगर खड़े होकर तुम्हें नमाज पढ़ाए तो तुम भी खड़े होकर नमाज पढ़ो। और अब 29 दिन बाद नीचे तशरीफ लाए तो लोगों ने कहा, रसूल अल्लाह, आपने तो 1 महीना के लिए कसम खाई थी, आपने फरमाया कि ये महीना 29 दिन का है। नबी नमाज पढ़ते और हाइजा होने के बावजूद मैं उनके सामने होती, अक्सर जब आप सजदा करते तो आपका कपड़ा मुझे छू जाता। उन्होंने कहा कि आप खजूर के पत्तों से बने हुए एक छोटे से मुसल्ला पर नमाज पढ़ते थे। रसूल अल्लाह को खाना तैयार करके खाने के लिए बुलाया। अपने खाने के बाद फरमाया कि आओ तुम्हें नमाज पढ़ा दूं। अनस रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैंने अपने घर से एक बोरिया उठाया जो कसरत इस्तेमाल से काला हो गया था। मैंने इस पर पानी छिड़का, फिर रसूल अल्लाह नमाज के लिए इसी बोरिये पर खड़े हुए और मैं और एक यतीम के रसूल अल्लाह के गुलाम अबू ज़मीरा के लड़के ज़मीरा अब के पीछे सफ बांध कर खड़े हो गए, और बूढ़ी औरत अनस की नानी मलिका हमारे पीछे खड़ी हुई। फिर रसूल अल्लाह ने हमें 2 रकत नमाज पढ़ाई और वापस घर तशरीफ ले गए। मैं रसूल अल्लाह के आगे सो जाती और मेरे पाँव अब के क़िबला में होते। जब अब सजदा करते तो मेरे पाँव को आहिस्ता से दबा देते, मैं अपने पाँव समेट लेती, और अब जब खड़े हो जाते तो मैं उन्हें फिर फैला देती। उन दिनों घरों में चिराग भी नहीं हुआ करते थे। रसूल अल्लाह अपने घर के बिछोने पर नमाज पढ़ते और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आपके और क़िबला के दरमियान इस तरह लेटी होती जैसे नमाज के लिए जनाजा रखा जाता है। नबी करीम इस बिछोने पर नमाज पढ़ते जिस पर आप और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सोते, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आपके और क़िबला के दरमियान इस बिस्तर पर लेटी रहती। हम नबी करीम के साथ नमाज पढ़ते थे। फिर सख्त गर्मी की वजह से कोई हम में से अपने कपड़े का किनारा सजदे की जगह रख लेता। क्या नबी करीम अपनी जूतियां पहनकर नमाज पढ़ते थे? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, मैंने जरीर बिन अब्दुल्लाह को देखा, उन्होंने पेशाब किया, फिर वुज़ू किया और अपने मौज़ों पर मसह किया, फिर खड़े हुए और मौज़ों समेत नमाज पढ़ी। अब से जब इसके मुताल्लिक पूछा गया तो फरमाया कि मैंने नबी करीम को ऐसा ही करते देखा है। इब्राहिम नख़ ने कहा कि ये हदीस लोगों की नज़र में बहुत पसंदीदा थी, क्योंकि जरीर रज़ी अल्लाह अन्हु आखिर में इस्लाम लाए थे।